हाँ जी, इस वीडियो में CISF के पेपर कवर करने वाला हूँ। हम CAPF एंड CDS ये दो पूरे पेपर कवर कर चुके हैं 2012 से 2024 तक। एंड अब CISF का इस पेपर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो एंड CISF स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ, CISF मैं आपको इसका पैटर्न बता देता हूँ। इसमें 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें 75 क्वेश्चंस GS और मैथ से रहते हैं, GS प्लस मैथ, एंड 75 क्वेश्चंस जो है प्रोफेशनल जब काम होता है जैसे पर उसके अंडर आते हैं। तो हम सिर्फ 75 क्वेश्चंस को डील करेंगे। इसमें मैथ के क्वेश्चंस को छोड़ देंगे, सिर्फ हम GS के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 इसका जनरल एविडेंशियल इंटेलिजेंस है। चलिए शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले वन मोर थिंग, ये यार आप थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह कीजिए, चैनल एकदम स्टक हो गया है। यू हैव टू सब्सक्राइब, कीप सपोर्टिंग। पहला क्वेश्चन है इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज चाहवार पोर्ट। चाहवार पोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है? ईरान में। सिंपल है, एंड ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है। इसमें इंडिया का इन्वेस्टमेंट है चाहवार पोर्ट में, तो आप इसे अच्छे से याद करिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड से पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन एज पर द सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट ये रिकॉर्ड करी है दादर नगर हवेली ने। एंड अगर स्टेट में देखा जाए तो मेघालय की है। ओके, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। माउंटेन रेंजेस और उनके कंट्रीज पूछे हुए हैं। ऐसा पूछा हुआ है, कॉकसस माउंटेन ये जॉर्जिया में पड़ता है। कॉकसस माउंटेन। कार्पेथियन माउंटेन्स ये यूक्रेन में है। एंड अपेनाइन माउंटेन्स ये है इटली में। एंड पिंडोस माउंटेन्स ग्रीस में है। तो इसका ऑप्शन सही होगा आपका A3B4। ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल को। तो ये तो इतना इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं CISF में। GS काफ़ी इजी पूछी जाती है इसमें। कार निकोबार अंडमान को सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मिक्सड विद द गोल्ड टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द ज्वेलरी। ज्वेलरी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए गोल्ड के साथ क्या मिक्स किया जाता है? तो उसमें कॉपर को मिक्स किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एडजस्ट दैट द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356। अब आपको याद रखना है, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 के अंडर आता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। जो प्रेसिडेंट रूल होगा सब्जेक्ट होगा जुडिशियल रिव्यू को। ये किस केस के अंडर था? ये था SR बोमोई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ठीक है, एंड आपको मैं अब इसमें एड ऑन दे देता हूँ। SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ये जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। जजेस का अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है ये केस, SP गुप्ता। एंड AK गोपालन केस ये रिलेटेड है एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट से। एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट कौन से 19 एंड 21। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें पूछा गया, द एरा ऑफ प्लान डेवलपमेंट इज सेड टू हैव बिगन विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो प्लान डेवलपमेंट जो शुरू हुआ था ये 5 ईयर प्लान में प्रेजेंट हुआ था, जो नेहरू जी ने किया था 1951 में। तो यहाँ से प्लान डेवलपमेंट एरा शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फंक्शन नहीं है टू ये कंडक्ट कराती इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर का। सही बात है। ये सुपरवाइज करती है डायरेक्ट कंट्रोल एंड प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स इन ए स्टेट। सेकंड ऑप्शन भी सही है। टू कंडक्ट इलेक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। तीसरा भी सही है। टू कंडक्ट इलेक्शन टू लोकल बॉडीज एंड म्यूनसिपैलिटीज। लोकल बॉडीज एंड म्यूनसिपैलिटीज का इलेक्शन नहीं कराता, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराता। तो ऑप्शन डी से गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये स्टेट इलेक्शन कमीशन ये आता है आर्टिकल 243 के में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। गरम हवा इज ए मूवी दैट डिपिक्ट्स द हार्डशिप एंड इंडिसीजन ऑफ द प्रोटैगनिस्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो
तो ये गर्म हवा, ये मूवी रिलेटेड है पार्टीशन ऑफ इंडिया से। पाइका रिवेलियन ये उड़ीसा में हुआ था। ओके, नए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बोरा कमेटी रिपोर्ट जो 1993 में आई थी वो रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोरा कमेटी रिपोर्ट ये रिलेटेड है इलेक्टोरल रिफॉर्म से। आपको ये चीज़ याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोरा रिपोर्ट। ये अक्सर ये मोस्टली हर पेपर में पूछा ही जा चुका है। बोरा कमेटी ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। बोरा कमेटी रिपोर्ट इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड है। एंड पुलिस रिफॉर्म्स इससे रिलेटेड कमेटी है प्रकाश सिंह कमेटी। प्रकाश सिंह कमेटी ये पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड है। एंड चलिए नया क्वेश्चन, चिपको मूवमेंट रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इशू। चिपको मूवमेंट किससे रिलेटेड है? तो ये लैंड राइट ट्राइबल्स की नहीं, ये कॉमर्शियल लॉगिंग्स एट्रोसिटीज अगर दलित से भी नहीं है, राइट्स ऑफ फार्मर से भी नहीं। तो कॉमर्शियल लॉगिंग्स, चिपको लॉगिंग से, चिपको लॉगिंग इसको हेड किया था, चिपको मूवमेंट को ये किया था सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थोड़ा पेन का साइज कम कर लो, 1 सेकेंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 ऐसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एडेड ए लॉ मेंबर टू द गवर्नर जनरल काउंसिल इन इंडिया। कौन सा एक्ट था जिसने एक लॉ मेंबर को ऐड किया था गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल में? तो ये चार्टर एक्ट ऑफ 1883 आया था, इसके तहत एक लॉ मेंबर को ऐड किया गया था। ओके, और ये सब जितने भी एक्ट है आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो आपको इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, नॉर्मल सी एक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, गांधी जी फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस हुई थी, ये कहाँ पर हुई थी? ये बनारस में हुई थी 1916 में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पे। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। हु डिड नॉट एक्कम्पनी गांधी ड्यूरिंग द विजिट ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस इन अक्टूबर 1938। किसको गांधी जी किसके साथ, कौन गांधी जी के साथ नहीं गया था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में? तो ये सुशीला नायर गए थे, एम तो सलाम भी गए थे, जवाहरलाल नेहरू जी नहीं गए थे, खान अब्दुल गफ्फार खान भी गए थे। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा कि नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। 15, द फर्स्ट इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट। फर्स्ट इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट कब आया था? ये 1881 में आया था। किसके टाइम पे आया था? लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया था। लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया था फैक्ट्रीज एक्ट 1881 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ऐसा पूछा गया है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज द मोस्ट रिडीमिंग फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कौन सी एक्ट प्रोवाइड कराई गई थी? तो ये कराई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में। एंड बाकी ये सब रोलर एक्ट 1919 में आया था, इंडियन काउंसिल एक्ट दिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसमें डायर की इंट्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, एट द बिगिनिंग ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट इन 1905 हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ द बांगिया साहित्य परिषद। स्वदेशी मूवमेंट हुआ था 1905 में, उस टाइम सेक्रेटरी कौन था बांगिया साहित्य परिषद का? तो रविन्द्रनाथ टैगोर तो नहीं थे, रमेंद्र सुंदर त्रिवेदी जी थे। एंड आपको बता दीजिए बांगिया साहित्य परिषद ये 1893 में फॉर्म हुई थी। ओके, नए क्वेश्चन पर चलते हैं। ये मैथ यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो मैथ के क्वेश्चन को छोड़िए, ये सब मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, इनको छोड़िए। अब क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। इसमें पूछा गया था, ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लीव्स एंड अदर प्लांट मटेरियल दैट एड्स टू द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड। तो इसे हम बोलते हैं द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल फॉर्म बाय डिकम्पोजिशन ऑफ द लीव्स, तो इसे हम ह्यूमस बोलते हैं। ऑप्शन ए सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ द अर्थ। लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ द अर्थ से हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बायोस्फीयर। इकोसिस्टम नोट कर देना इसे हम बोलते हैं बायोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 इसे पूछा गया, इन्फेक्शियस डिसीजेस कैन स्प्रेड थ्रू वेरियस मीन्स सच एस, जैसे कोई छींक मार दे, स्नीज, कफ्स, वाटर, फ्लड, इंसेक्ट्स एंड बैक्टीरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट हैव ए बैक्टर।
तो एड्स फैलता है, वायरल डिसीजेज है, मलेरिया भी है, डेंगू भी है, जीका सॉरी हाँ सॉरी इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज डज नॉट हैव ए बैक्टर डिजीज नहीं है, तो ये इसमें एड्स नहीं है, बाकी ये सारी बैक्टर डिसीजेज है, मलेरिया, डेंगू, जीका। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वुड यू प्लेस ऑन ऑर्गेनिज्म विच इज यूरिकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। तो इसमें कौन सा किंगडम्स है विच प्लेस यूरिकैरियोटिक में भी आता है, मल्टी सेलुलर में भी आता है और नॉन फोटोसिंथेटिक में आता है, तो इसमें ये एनिमलिया है, एनिमल किंगडम। ऑप्शन डी सही होगा इसका। अगर साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं नहीं, इसका सीधे सीधे इनके आंसर्स को आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज नॉट लाइन बाई मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन से लाइन नहीं है तो वो राइबोसोम है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सनसेट एंड अपेरेंट सनसेट। तो इसमें टाइम डिफरेंस क्या होता है एक्चुअल सनसेट एंड अपेरेंट सनसेट में, तो इसमें लगभग 2 मिनट का टाइम डिफरेंस होता है, अबाउट 2 मिनट्स। ऑप्शन सी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल द पोर्ट ऑफ कॉल। पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है, जहाँ पर पोर्ट ऑफ ओनली स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस नहीं होती, ये नहीं है। द पोर्ट ओनली यहाँ से गलत है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होनी चाहिए लेकिन ओनली नहीं, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। पोर्ट वेयर गुड्स आर ब्रॉट फॉर एक्सपोर्ट फॉर डिफरेंट कंट्रीज, इसलिए एक्सपोर्ट जो बोलते हैं ये भी गलत है। पोर्ट वेयर शिप्स क्या करते हैं, यूज होते हैं एंकर एंड रिफ्यूलिंग करते हैं, तो इसे बोलते हैं पोर्ट्स ऑफ कॉल, पोर्ट ऑफ कॉल। तो सबसे ज़्यादा फेमस पोर्ट ऑफ कॉल शायद सिंगापुर का है, पोर्ट ऑफ कॉल सिंगापुर। अब इंडिया में भी एक पोर्ट ऑफ कॉल बनाया जा रहा है जिसे हम बिजिंगम नाम से, शायद बिजिंगम नाम से डेवलप हो रहा है केरल में। क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किस किस कंट्रीज से पास होता है, तो ये होता है जिम्बाब्वे, बोत्सवाना से होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोत्सवाना के पास होता है। इसका एक ट्रिक है ABC, पैराग्वे, ए से अर्जेंटीना, ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में कहाँ से पास हो जाता है उसके लिए ट्रिक है। ए से अर्जेंटीना, बी से ब्राज़ील है, सी से चिली है, एम पैराग्वे तो है ये। अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली एंड पैराग्वे यहाँ से होता है, एंड बोत्सवाना। इनमें ये बोत्सवाना जो है साउथ ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है बोत्सवाना। तो मैं आपको इनकी मेंबर कंट्रीज़ बता देता हूँ। बोलिविया, इधर बता देता हूँ, बोलिविया का बॉर्डरिंग कंट्रीज़ क्या है। बोलिविया बॉर्डर करता है ब्राज़ील से, एंड पेरू के बाद चिली, यहाँ से अर्जेंटीना, एंड वन मोर पैराग्वे। बोलिविया के बॉर्डरिंग कंट्रीज हो जाते हैं। बोत्सवाना के बॉर्डरिंग कंट्रीज बता दूँ मैं आपको। बोत्सवाना बॉर्डर करता है साउथ अफ्रीका से, नामीबिया, जिम्बाब्वे, ओके, एंड एक और कंट्री है जाम्बिया। तो बोत्सवाना बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है जाम्बिया, जिम्बाब्वे, नामीबिया, साउथ अफ्रीका। बहुत इंपॉर्टेंट है बोत्सवाना, ये अक्सर ये बॉर्डरिंग कंट्रीज़ में से पूछ लिया जाता है। एंड यूरुग्वे इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं। ये बॉर्डर कंट्रीज़ है, ये बॉर्डर शेयर करता है ब्राज़ील से एंड अर्जेंटीना से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैलीज इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ कोल। कोल से रिलेटेड है रिवर वैली, ये कौन सी है। तो अलकनंदा नहीं, सोन रिवर वैली कोल से रिलेटेड है। एंड अलकनंदा सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है, सतोपंत ग्लेशियर। चंबल नदी ये विंध्याचल से निकलती है, विंध्याचल रेंज से। यमुना ये बंदरपुंछ से निकलती है, बंदरपुंछ यमुनोत्री ग्लेशियर, बंदरपुंछ।
तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर अंशुन, ये अमरकंटक से निकलती है कंटक। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 से पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू द सिपकिला पास। सिपकिला पास से कौन सी रिवर फ्लो करती है, तो वो है सतलुज, सिपकिला पास से फ्लो करती है। रावी एंड ब्यास ये रोहतांग पास से, रोहतांग पास से रावी एंड ब्यास। एंड झेलम ये करती है पीर पंजाल रेंज से, पीर पंजाल रेंज सिपकिला से सतलुज। क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं, इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट मेक बाउंड्री विद छत्तीसगढ़। कौन सा स्टेट छत्तीसगढ़ के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। झारखंड करता है, बिहार नहीं करता है, उड़ीसा करता है, तेलंगाना में करता है। एंड छत्तीसगढ़ का 2 और स्टेट हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं, एक है महाराष्ट्र एंड एक है उत्तर प्रदेश। तो ये बाउंड्री शेयर करते हैं छत्तीसगढ़ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, इसमें पूछा गया सरकार या कमीशन रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया। सरकार या कमीशन ये किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है सेंट्रल स्टेट रिलेशन, सरकार या कमीशन रिलेटेड है। एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इससे कमिटी रिलेटेड है इंद्रजीत गुप्ता कमेटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा गया हु अपॉइंट्स द चेयरपर्सन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये स्पीकर ऑफ लोकसभा अपॉइंट करते हैं चेयरपर्सन को। ओके, नया क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, इसमें पूछा गया है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है। इसमें पूछा गया टोटल रिवॉल्यूशन, गरीबी हटाओ, शाह कमीशन, रेलवे स्ट्राइक। तो इसमें मैच लगाना है। टोटल रिवॉल्यूशन ये जयप्रकाश नारायण जी का टाइम पे हुआ था। गरीबी हटाओ ये नारा इंदिरा गांधी जी ने दिया था, गरीबी हटाओ। एंड शाह कमीशन ये आई थी जनता पार्टी गवर्नमेंट में। रेलवे स्ट्राइक जॉर्ज फर्नांडिस के टाइम पर। तो इसका आंसर हो जाएगा D1, तो 2 निकल जाते हैं, A2 B3, तो ऑप्शन होगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। कौन सा डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड है, तो सेपरेशन ऑफ पावर से सुप्रीम कोर्ट ये नहीं है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी, ये सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड है। तो ऑप्शन इसका C सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39, क्योंकि इंडिपेंडेंट बॉडी है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन रिगार्ड टू द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में सही नहीं है, इसे पूछा गया है। इट कैन इंक्वायर सो मोटो ऑन ए पटिशन, कर सकते हैं। इट इज़ अ बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी नहीं है, ऑप्शन B गलत है। स्टैच्यूटरी बॉडी है। इट कैन रिव्यू एनी मैटर इंक्लूडिंग एक्ट्स एंड टेररिज्म दैट इनहिबिट द एंजॉयमेंट ऑफ ह्यूमन राइट, C सही है। इट स्प्रेड ह्यूमन राइट लिटरेसी, D भी सही है, ऑप्शन B इसका गलत होगा। विशाखा गाइडलाइन ये किससे रिलेटेड है, ये सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ऑप्शन C इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, इसमें पूछा गया था एक्ट टू मेक डॉटर्स ऑन इक्वल टू द कोहायर विद सन्स। ये एक्ट ये आया था 1956 में। ये कौन सा एक्ट है, इस एक्ट का नाम है क्या नाम है इसका, दिमाग से निकल रहा है, हाँ, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट है ये 1956। क्वेश्चन 42 पर आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल। फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल, फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे, ये थे फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल, तो ये थे कैनिंग, फर्स्ट वायसरॉय बने थे लॉर्ड कैनिंग। ओके, फर्स्ट गवर्नर जनरल जो बने थे वो बने थे विलियम बेंटिक। लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड ये 1848 से 56, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आए थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनका टाइम रहा है 1786 टू 93, परमानेंट सेटलमेंट। ये पहले गवर्नर, ये मायो, इनकी एज ए गवर्नर जनरल हत्या कर दी गई थी।
क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज वाज लेबल्ड एज अर्ब्स परमा इन इंडिस आफ्टर द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनाल 1869 एंड इट्स लिंक्स विद द वर्ल्ड इकोनॉमी? बॉम्बे। 44 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन पर्पस ऑफ द लॉटरी कमिटी 1817 फॉर्म इन कैलकाटा? लॉटरी कमेटी का मेन फंक्शन क्या था? तो इनका फंक्शन था, ये ऑर्गेनाइज करते थे टाउन प्लानिंग को। ऑप्शन सी सही है इसका। अब इनमें कुछ है नहीं एक्सप्लेन करने वाला, अब इनके या तो सीधे आंसर याद कर लीजिए, यही बेटर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए सेवा तांत्रिक एक्ट? सेवा तांत्रिक एक्ट नहीं है। तो ये सहजिया सेवा का तांत्रिक एक्ट नहीं है। ये सेवा मतलब जो शिव से रिलेटेड है, सेवा शिव, तो ये सहजियाज है, ये विष्णु सेक्ट है, विष्णु सेक्ट है, ये विष्णु भगवान से रिलेटेड है। एंड ये कपालिका और ये सब सेवा से रिलेटेड है। शिवा, कपालिकास, कालमुखास एंड नाथास, सहजियास विष्णु सेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 46। एट द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फिक्की डेलीगेशन? फिक्की डेलीगेशन को ये लेड किया था, ये किया था जी डी बिरला एंड ठाकुर दास ने। 47 पर आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हेडेड द इंडियन स्टेट कमेटी फॉर्म इन द ईयर 1928? इंडियन स्टेट कमेटी हेड करी थी इन द ईयर 1928 में। तो ये करी थी, इंडियन स्टेट कमेटी करी थी, मोतीलाल नेहरू तो नहीं थे सर, हार्वर्ड बटलर ने इंडियन स्टेट कमेटी बटलर जी ने करी थी। ओके, ऑप्शन बी सही है इसका। बाकी ये फिर मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसका कोई रिलेवेंस है नहीं फिलहाल करने का, छोड़िए। ओके 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 अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 54 इसे पूछा गया, द ब्लू कलर ऑफ द स्काई एंड द रेडनिंग ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट आर कॉज्ड ड्यू टू द, ये किसकी वजह से होता है? ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। 55 विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक ए लेंस? लेंस बनाने में कौन सा काम नहीं? तो क्ले, मिट्टी के थोड़ी लेंस बनते हैं यार, तो ऑप्शन इसका डी गलत हो जाएगा। डायोप्टर ये ऐसा यूनिट है, ये किसकी है? ये पावर ऑफ द लेंस की डायोप्टर। 57 से पूछा गया था, इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इज? जो प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है। ऑप्शन ए सही होगा इसका। डाइक इन ब्लैक इंक कैन बी सेपरेटेड बाय? तो डाइक इन ब्लैक इंक ये सेपरेट किया जा सकता है एवेपोरेशन के द्वारा। नेक्स्ट, ये केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन मैथ दे दिया है फिर से अगेन। ये CSF का पेपर काफ़ी इजी आता है, अगर आप इसे कंसिडर करना चाहें तो कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा मैथ सही हो एंड बाकी आपको प्रोफेशनल पढ़ना पड़ेगा। बाकी GS तो बहुत इजी आती है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 63 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस शोज सब्लिमेशन बिहेवियर और प्रॉपर्टी एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एट प्रेशर एंड प्रेशर? तो विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस शोज सब्लिमेशन बिहेवियर शो करता है प्रॉपर्टी एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर? तो इसमें ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ड्राई आइस। ओके, सब्लिमेशन बिहेवियर शो करती है। क्वेश्चन नंबर 64 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज प्रेजेंट इन एंटासिड टैबलेट्स? एंटासिड टैबलेट्स में प्रेजेंट होता है। एंड मेडिसिन विच आर यूज टू क्योर इंडाइजेशन एंड एसिडिटी इन द स्टमक? तो एक ही है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन डी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, इसमें पूछा गया विच ऑफ द व्हाट इज द स्टेट ऑफ मैटर इन ए ग्लोइंग फ्लोरोसेंट ट्यूब? तो इसमें क्या प्लाज्मा डाला जाता है? ऑप्शन सी सही है इसका। 66, इसमें पूछा गया कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफन डिस्कस इन मीडिया इज बिल्ट अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? तो ये पूछा गया कालेश्वरम जो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है ये कौन सी रिवर पर है? तो ये है गोदावरी पर। अब ये आप इंपॉर्टेंट आप इसे याद कर, मैच द फॉलोइंग पूछा जा सकता है। कालेश्वरम लिफ्ट प्रोजेक्ट और 2-4 प्रोजेक्ट डाल देंगे उसमें, तो ऐसे आपको पूछ लिया जाएगा नेक्स्ट टाइम किसी और एग्जाम में, CDS NDA या CSF किसी में भी। तो ये आप याद रखिए, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है ये गोदावरी पर है। गोदावरी का ओरिजिन क्या है ये मैं कई बार बता चुका हूँ और कई बार पूछा भी जा चुका है। ये है त्र्यंबकेश्वर से निकलती है गोदावरी। त्र्यंबकेश्वर से कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर से, महाबलेश्वर। ओके, पेन्नेरू ये निकलती है नंदी हिल्स से। ये सब इम्पोर्टेंट हैं, इनको मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछे जा सकते हैं कभी भी। कावेरी ये ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है, ब्रह्मगिरी हिल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। जो एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन उसे मैं एक्सप्लेन करूँगा, जो नहीं है वो नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने से कोई कॉस्ट बेनिफिट रेशियो तो निकलेगा नहीं। रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड द मिलिट्री आउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीज पावर? Recently in which of the following countries did the military oust the government
एंड सीज पावर, तो ये सूडान में किया गया था ऐसा। बाकी आप इनके बॉर्डरिंग कंट्रीज देख लिए। बेलारूस का बॉर्डरिंग कंट्रीज, बेलारूस काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है अभी रिसेंटली, तो इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज पूछे जा सकते हैं। तो इसका है रशिया से बॉर्डर करता है, यूक्रेन से करता है, एंड लाटविया से करता है, लिथुनिया से करता है, एंड एक और कंट्री से बॉर्डर करता है पोलैंड। ये बेलारूस के बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं। बाकी तुर्कमेनिस्तान के बॉर्डरिंग कंट्रीज़ मैं आपको बता देता हूँ। इसमें है तुर्कमेनिस्तान बॉर्डर करता है कजाकिस्तान से, कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान भी है, अफ़गानिस्तान एंड एक और कंट्री है जिससे बॉर्डर करता है तुर्कमेनिस्तान, कैन यू गेस, वो है ईरान। ओके, सूडान के भी लिखा देते हैं जी। सूडान के बॉर्डर कंट्रीज़ में इधर लिखा देता हूँ आपको। सूडान के बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं। सबसे पहले सूडान साउथ सूडान से बॉर्डर करता है, उसके बाद चैड, लीबिया, ये मैं कई बार लिखा भी चुका हूँ प्रीवियस पेपर्स में, लीबिया, इजिप्ट से भी बॉर्डर शेयर करता है, एरिट्रिया से भी करता है, एंड ये इथोपिया से भी करता है, इजिप्ट, एरिट्रिया, इथोपिया, एंड एक और कंट्री जिससे बॉर्डर शेयर करता है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ठीक है, कोस्टारिका ये मिडिल साउथ और नॉर्थ अमेरिका के बीच में जो पैसिफिक कंट्रीज है उसमें से कोस्टारिका आता है, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है। रिसेंटली द WHO has approved the widespread use of the world first vaccine against which of the following disease, तो ये WHO ने अप्रूव करी है मलेरिया के अगेंस्ट, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। इसे पूछा गया सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू मेक मेजर इंटरवेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया टू मेक इट एन ऑयल पाम हब, तो ये बनाया जा रहा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को ऑयल पाम हब बनाया जा रहा है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड अंडमान निकोबार भी इसमें ऐड है, अंडमान एंड निकोबार, क्योंकि इंडिया पाम ऑयल इंपोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 17 इसमें वो है विच वन अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज विच वाज इन न्यूज़ रिसेंटली हैज़ लॉस्ट मोर देन 90% ऑफ द वैल्यू ऑफ करेंसी इन 2 years, तो ये लेबनान ने अपनी वैल्यू खो दी है 2 साल में। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल कंट्रीज़ हैं जो ये कंट्रीज़ हमेशा न्यूज़ में रहते हैं। तो लेबनान के बॉर्डरिंग कंट्रीज़ आप याद रखिए, लेबनान बॉर्डर शेयर करता है सीरिया से एंड इसराइल से। ये ऐसे कंट्रीज हैं जो अक्सर न्यूज़ बने रहते हैं। ओके, तो एंड आप इसमें मोरक्को भी याद रख सकते हैं। मोरक्को ये बॉर्डर शेयर करता है अल्जीरिया से एंड वेस्टर्न सहारा। ओके, बाकी तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप सबसे इम्पोर्टेंट इसमें लेबनान है, इसका आप बॉर्डर शेयर रखिए, एंड ये मेडिटेरियन सी से ही बॉर्डर शेयर करता है लेबनान, मेडिटेरियन सी देख लीजिए इसके पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 71 पर आते हैं। रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑर्डर द लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड हाई वोल्टेज पावर लाइंस इन गुजरात एंड राजस्थान टू सेव द, तो ये किसको सेव करना है, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स को सेव करने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। कुछ 72 पर आते से पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द पोलावरम प्रोजेक्ट ऑफर मेंशन इन द न्यूज़, तो पोलावरम प्रोजेक्ट जो ऑफर न्यूज़ में रहता है ये किससे रिलेटेड है। इट इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर गोदावरी, गोदावरी तो बनाया जा रहा है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, गोदावरी पर कंस्ट्रक्ट हो रहा है पोलावरम प्रोजेक्ट, और ये से शॉर्ट नोट्स पर ऐड कर लिए। पोलावरम रिवर प्रोजेक्ट जो है ये गोदावरी नदी पर आ रहा है। ओके, सेकंड है इट इज़ मीन टू सप्लाई इरीगेशन वाटर टू पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड छत्तीसगढ़, नहीं ये गलत है। ऑप्शन इसका 2 गलत है, ऑप्शन इसका ओनली 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 73 पर आते हैं। इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कुशीनगर, कुशीनगर का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है, उसमें सही स्टेटमेंट पूछा गया है। सिद्धार्थ गौतम ग्रेट डिपार्चर टुक प्लेस हेयर एंड ही बिकम द एसेटिक, ये नहीं है, यहाँ नहीं किया था।
सिद्धार्थ गौतम ऑब्टेन द एनलाइटनमेंट हेयर एंड ही बिकेम बुद्धा। तो ये एनलाइटनमेंट होने ये बोध गया में एनलाइटनमेंट हुआ था, बोध गया में, ये आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। सिद्धार्थ गौतम जो गौतम बुद्ध के नाम से फेमस हुए, उनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था बोध गया में। ऑप्शन सी, बुद्धा गेव इज फर्स्ट शर्मन नोन एज धर्म चक्र प्रवर्तन। तो बुद्धा ने पहला अपना शर्मन दिया था, ये कुशीनगर में नहीं, सारनाथ में दिया था। पहला शर्मन बुद्धा ने दिया था, सारनाथ में दिया था। तो ऑप्शन बी भी गलत है, सी भी गलत है, कुशीनगर। ये बुद्धा पासेस अवे हियर विच इज नोन एज द महापरिनिर्वाण। तो ऑप्शन सी सही है, कुशीनगर में बुद्धा की जो मृत्यु जो हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी, इसे महापरिनिर्वाण के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन इसका डी गलत हो सही होगा, क्योंकि करेक्ट पूछा गया है। 74 पर आते हैं, इसमें पूछा गया व्हाट इज़ पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति जो प्लान जो भी लॉन्च हुआ है, डेवलपमेंट प्लान है, तो उसमें ऑप्शन ये इसमें किससे रिलेटेड है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है, इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये पीएम गति शक्ति लॉन्च हुआ। तो ऑप्शन ए सही है, पॉवर्टी एलिवेशन नहीं है, होलिस्टिक वेलफेयर भी नहीं है, मास्टर प्लान भी नहीं है। तो ऑप्शन सिर्फ ए सही है, जो पीएम गति शक्ति इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान। क्वेश्चन नंबर 75 पर आते हैं, पूछा गया था कॉन्सेप्ट फॉल बैक लाइबिलिटी रिसेंटली इन न्यूज़। कॉन्सेप्ट है फॉल बैक लाइबिलिटी, ये रिसेंटली न्यूज़ में है, ये किससे रिलेटेड है। सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट टू स्टेट्स इससे रही है, बिजनेस ऑफ ई कॉमर्स कंपनीज, बिजनेस ऑफ ई कॉमर्स कंपनीज से रिलेटेड है फॉल बैक लाइबिलिटी। तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। रिकैपिटलाइजेशन पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं, मर्जर ऑफ स्मॉल बैंक्स विद बिग बैंक्स ये भी नहीं है। तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। नेक्स्ट ये पार्ट 2, ये सीएसएफ में जो प्रोफेशनल स्किल्स होती हैं उससे रिलेटेड होते हैं, इसमें काफ़ी सीआरपीसी और धाराएँ वगैरह होती है, वो इतना हमारे काम का तो है नहीं। ये जो पार्टिकुलर सीएसएफ जो देने वाले हैं वो क्वेश्चंस को इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जनरल हम सिर्फ जीएस की बात करते हैं। तो छोड़िए, यहाँ तक 70 हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट सीएसएफ का नेक्स्ट पेपर डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू सो मच, और यार चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आई डोंट वांट बोर, ये बार बार मैं ये कह के, लेकिन आप लोगों को खुद सोचना चाहिए। थैंक यू अगेन।